नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे उस मिडिल क्लास की, जो अक्सर आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास के लोग जब भी कुछ अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें जरूरत पड़ती है लोन की। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जब अपने लिए एक आशियाने का सपना देखता है तो होम लोन की जरूरत होती है। जब वो दोपहिया वाहन की भी सोचता है तो फिर अपनी गाड़ी पर लोन लेने की बात करता है। चार पहिए का सपना पूरा करने की सोचता है तो भी व्हीकल लोन की ही जरूरत होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि लोन मिलना इतना आसान नहीं है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। अब सवाल यह है कि सिविल स्कोर क्या है, होता क्या है, कैसे तय होता है, और अगर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है तो क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? यह आपके लिए जानना जरूरी है। आपको लोन लेने में इसकी क्या भूमिका होती है? अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो क्या आपके लिए लोन मिलना बैंक से आसान हो जाता है? और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो क्या आपको लोन नहीं मिलेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं और ऐसे पहलू हैं जिनका अक्सर लोग बैंक में जाकर या लोन लेने से पहले सामना करते हैं। और इसको लेकर नया नियम क्या है? हालांकि नियम पुराना है लेकिन जानकारी जो नई सामने आई है वो क्या है, ये मैं आपसे साझा करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि सिविल स्कोर होता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता कि सिविल स्कोर क्या होता है। देखिए, ये 3 अंकों का नंबर होता है और इस नंबर के जरिए जो आपकी क्रेडिट योग्यता होती है, यानी कि आपकी उधार चुकाने की जो योग्यता है, जो आपकी क्षमता है, जो आपके जरिए हैं वो कितने हैं, इसके जरिए आपकी क्षमता के बारे में जानकारी की जाती है। ये स्कोर होता है 300 से 900 के बीच का। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी आपकी अच्छी इमेज मानी जाएगी, यानी साख मानी जाएगी। और अगर आपका क्रेडिट सिविल स्कोर मान लीजिए कि 300 से 900 के बीच में है, लेकिन 400-500 है तो एक बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं आता, लेकिन 700 से 900 के बीच में है तो वो बहुत अच्छी श्रेणी में आएगा और शायद बैंक बहुत ज्यादा सोचेगा नहीं आपको लोन देने के बारे में। जितना ज्यादा स्कोर उतनी अच्छी आपकी इमेज, आपकी साख मानी जाती है। अब ये भी है कि मतलब इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल कंपनियां लोन मंजूर करने से पहले आपके स्कोर को देखकर आपकी वित्तीय जिम्मेदारी का अंदाजा लगाती हैं कि अगर वो जो लोन आपको दे रहे हैं क्या वो सही समय पर आप चुकाने के लिए, उसके लिए आप सक्षम हैं या फिर नहीं है। क्या है कि आजकल अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं और रद्द हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपकी सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। सिविल स्कोर रखना आपको बहुत जरूरी भी है, लेकिन खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो पहली बार लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चाहे आप घर पर ले रहे हो, चाहे गाड़ी के लिए ले रहे हो या किसी अन्य चीज के लिए ले रहे हो, अगर आप पहली बार लोन एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपकी लोन इसलिए वो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती कि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। ये आपके लिए खुशखबरी है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लोन ले चुके हैं, तीसरी बार में आप 2 लोन उनको अच्छे से चुका नहीं रहे हो, तीसरी लोन के लिए पहुंच गए, आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक आपको दे देगा, ऐसा नहीं। पहली बार, यानी कहते हैं ना कि पहला भरोसा आप पर बैंक करेगा आपके सिविल स्कोर न अच्छे होने पर भी। अच्छा है तो मिलेगा ही। ऐसे में क्या नियम है ये आप समझिए। अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तब आप परेशान होइए बिल्कुल मत, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में ये साफ निर्देश दिया है और ये कहा गया है कि पहली बार लोन लेने वालों के लिए सिबिल स्कोर जरूरी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बैंक सिबिल स्कोर के आधार पर लोन देने से मना पहली बार लोगों को नहीं कर सकते। हाल ही में जो मानसून सत्र लोकसभा में चल रहा था, लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से यह कहा गया है कि आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक बैंक या अन्य ऋणदाता केवल कम या शून्य सिबिल स्कोर के आधार पर किसी का लोन आवेदन खारिज नहीं कर सकते हैं। यह भी बताया गया है कि 6 जनवरी 2025 को आरबीआई की ओर से जारी किए गए मास्टर डायरेक्शन में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होने के कारण किसी ग्राहक को आप पहली बार लोन देने से मना नहीं करेंगे। कहा जाता है ना कि एक मौका तो दीजिए, तो ये उसी तरीके से है कि वो पहली बार आप उसको लोन दे रहे हैं तो कम से कम उसको एक मौका तो दीजिए कि वो अपना
अपनी दायित्व, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं, आप उसको पहली बार में मना नहीं कर सकते। साथ ही यह भी कहा गया है कि ग्राहक का बैकग्राउंड और पेमेंट हिस्ट्री को आप देख सकते हैं और उसके आधार पर लोन दिया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, आपके जो अकाउंट में पेमेंट हिस्ट्री आ रही है वो क्या है। हो सकता है कि वो कई जगह आप उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हो, इधर उधर आपका ट्रांसफर हो रहा हो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है सरकार के द्वारा कि लोन आवेदन के लिए किसी भी तरह का न्यूनतम सिबिल स्कोर तय नहीं किया गया है। ऐसे में बैंक बिना सिबिल स्कोर के भी पहली बार लोगों को लोन दे सकता है। कई बार ये शिकायत लोग करते हैं कि सिबिल रिपोर्ट्स निकालने के लिए उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। जब वो कहते हैं कि भाई हमें अपना सिबिल स्कोर देखना है तो उसके लिए उनसे फीस ली जाती है। इस पर भी वित्त राज्य मंत्री ने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी कि CIC 100 रुपए से ज्यादा इसके लिए कोई शुल्क नहीं वसूलेगी। और इसके अलावा RBI ने भी यह निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति को साल में एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दी जाए। और ये नियम आज से लागू नहीं है, ये नियम है सितंबर 2016 से लागू है। लेकिन बावजूद इसके हम कई बार देखते हैं कि जब आप सिविल रिपोर्ट देने जाते हैं तो उसके लिए लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमसे मोटे पैसे वसूले जाते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझनी होंगी। पहला तो ये कि अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं और कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगा, और इसके एवज में वो आपसे कहता है कि नहीं नहीं मुझे इतने अमाउंट दे दीजिए मैं करा दूंगा, तो ये गलत है। पहली बार आपको बैंक लोन देगा, वो आपसे मना नहीं करेगा। दूसरी बार अगर आप जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, तो आपको सिबिल स्कोर अपना मेंटेन रखना होगा। दूसरी बात ये कि साल में एक बार जो आपका सिबिल स्कोर रिपोर्ट है वो आप सिर्फ 100 रुपए देकर भी निकाल सकते हैं। ये खबर आपके कितने काम की है हमें जरूर बताइएगा, और क्या आप भी पहली बार लोन लेने की सोच रहे हैं तो भी हमें बताइएगा। नमस्कार।